बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन पुरुषोत्तम महात्म के 17वें अध्याय को जो सच्ची निष्ठा से सुनता है उसके जीवन से दुख, क्लेश, झगड़ा और जीवन में अशांति दूर हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और संतान के जीवन में कोई संकट कष्ट नहीं आता। आपके बच्चों के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। ये कथा ऐसा पुण्य देने वाली होती है। इसलिए स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा आदि करने के बाद में लाल आसन के ऊपर बैठकर हाथ में गंगा जल, तुलसी पत्र लेकर लड्डू गोपाल जी के सामने मिश्री, माखन, मालपूड़े का भोग रखकर एक दीपक जला करके, ये आपकी कथा कर्म साक्षी का साक्षात दीपक जो है ये आपकी कथा का साक्षी है। और फिर इस कथा को सुनना चाहिए 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ये संकल्प है, संकल्प के बिना कथा का फल प्राप्त नहीं होता। 3 साल के बाद में ये मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास पड़ता है। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुन लोगे आप चलते फिरते सुन लो, फोन पर सुन लो, आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, ऑफिस में, दुकान में, केवल आप ये कथा को सुन लोगे तो आपको संपूर्ण पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करने का, और जितने स्वर्ण का दान है, तिल का दान है, अश्व का दान है, घोड़ों के दान करने से जो पुण्य, जब हमारे जीवन में पुण्य आते हैं तब हमारा भाग्य सोया हुआ जागने लगता है, हमारे सारे कर्म सफल हो जाते हैं। इसलिए जीवन में पुण्य कमाए जाते हैं। आप कोई पुण्य नहीं कर सकते, जप तप व्रत नहीं कर सकते, तो केवल एक पुरुषोत्तम महात्मा की कथा को पहले अध्याय से लेकर, आप सोचो गुरुजी 3-4 दिन बीत गए, नहीं, आप इस 4-5 दिन की कथा को इकट्ठा भी सुन सकते हैं और आप इसको एक दिन में भी सारा सुन सकते हैं। लेकिन रोज रोज सुनोगे तो इसका फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हाथ में तुलसी पत्र लेकर, यदि आप गाड़ी में हैं, यात्रा में हैं, तो मन से सोच लो आपके हाथ में तुलसी पत्र है और कान से फोन को लगाकर इस कथा को सुनिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए गोलोकवासी वृंदावन चंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण भगवान, सरस्वती माता, व्यास जी के चरणों में, गौरी नंदन गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार वाल्मीकि मुनि यहां पर दृढ़धनवा राजा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। यहां राजा दृढ़धनवा, सुदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी गौतमी, उनके संतान नहीं थी, उन्होंने भगवान की तपस्या की और यहां पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि वहां उनके दरवाजे पर एक ऋषि आए थे, जिन ऋषि का नाम देवल था। देवल ने बताया उनका पुत्र 12 वर्ष के बाद में मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। और 17वां अध्याय में कथा आ रही है कि एक दिन उनका पुत्र शुकदेव जंगल में विहार करने के लिए अपने साथियों के साथ गया। 12 वर्ष की आयु आज पूर्ण होने वाली थी, अंतिम दिन था आज, और खेलता खेलता बालक पानी के किनारे चला गया और जैसे ही उसका पैर फिसला वो तुरंत गहरे जल में जाकर डूब गया और नीचे तलहटी में जाकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। चारों तरफ शोर मच गया। सब लोगों ने दौड़ करके जाकर यहां पर गोमती को बताया, सुदेव को बताया कि तुम्हारा पुत्र पानी में डूब गया है। यहां पर मां भागी आई, पिता दौड़े चले आए और सुदेव ने देखा कि जल की गहराई में उनका पुत्र है, तो उन्होंने छलांग लगाकर अपने पुत्र को बाहर निकाला। बार बार उसके चेहरे का चुंबन करते, हाथों को चूमते हैं, कोई पैरों की मालिश कर रहा है, चेहरे को बार बार हिलाते हैं, छाती पर दबाकर पानी जो भरा है हृदय में, मुख में, अंदर से उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन पुत्र को प्राण नहीं लौट रहे। वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने कहा, हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण सुदेव, तेरा पुत्र अब इस जीवन में नहीं, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुना, गोमती पागल हो गई है। सुदेव जोर जोर से रोने लगे, हे विधाता, ये कौन सी लेखनी से हमारी किस्मत के लेख लिखे हैं। बड़ा तप करके एक पुत्र मिला, वो पुत्र भी हमें बुढ़ापे में छोड़ कर गया। हम इस जीवन को किसके लिए जिएंगे। बार बार अपने पुत्र के चेहरे को चूमते हैं। हो मेरे पुत्र, हो मेरे हृदय के धन, मेरे लाल, बोलो, अपनी मधुर वाणी बोलो। एक बार अपने नेत्र खोलकर अपने इन बूढ़े माता पिता के ऊपर अपनी करुणा की दृष्टि तो बरसाओ, ताकि हमारे मन को चैन आ सके। इस प्रकार जोर जोर से रुदन करने लगी। और यहां पर ब्राह्मणी पत्नी कहती है, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और
मेरे मन को आनंद देने वाली वाणी को तो बोलो। अब हम किसके सहारे जीवित रहेंगे? तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे, हम घर को नहीं लौट पाएंगे, तेरे साथ ही हम मौत को गले लगा लेंगे, अपने जीवन को इसी समय त्याग देंगे। हे पुत्र सुखदेव, तुम जागो, हम तुम्हारे लिए ही इस जीवन को जी रहे थे। तुम्हारे बिना हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं, हमारे जीवन की सुबह सवेरा शाम हर पल खुशी तुम हो पुत्र। इस प्रकार वो जोर जोर से माता पिता नदी के किनारे रो रहे हैं और यहीं पर आकर पुरुषोत्तम महात्मा का 17वां अध्याय 17वें दिन की कथा पूर्ण हो जाती है। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। फिर उस तुलसी पत्र को लेकर लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दें और फिर भोग लगा दें, घंटी बजाकर बड़े भाव से आरती कर लें, 4 परिक्रमा कर लें, आसन के नीचे जल डालकर 3 बार उस जल को अपने नेत्रों से लगा लें। शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः। अंत में 3 बार चाहे 5 बार इस मंत्र को बोल दें, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, अपने परिवार के लोगों को भी ये सुनाएं, अपने बच्चों को भी इस कथा को सुनाएं। देखिए, अपने बच्चों को, अपने यूथ को, अपने नौजवान बच्चों को सनातन की जड़ों से दूर मत होने देना। सनातन की जड़ों से जोड़कर रखोगे तो परिवार परिवार रहेंगे, परिवार में प्रेम, परिवार में संस्कार बने रहेंगे। इसलिए इस ज्ञान को आगे अवश्य बांटिए, क्योंकि ऋषि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की।